शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत भूमि वह महान भूमि है जहां समय समय पर अनेक महान आत्माएं होकर गई हैं, जिनके महान कर्मों की गाथा आज संसार गाता है। परंतु वह कौन से महान कर्म है जो एक साधारण मनुष्य आत्मा को महात्मा बना देते हैं? महान व श्रेष्ठ बनने के आधारभूत बातों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा बहुत ही गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 25 मार्च 1981 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है महानता का आधार, संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। तो सब ये महावाक्य परमात्मा ने मधुबन निवासियों के लिए उच्चारित किए हैं। परमात्मा कहते हैं कि मधुबन को डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर है। तो डबल लकीर के अंदर हो, डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। बस अब डबल लकीर को थोड़ा और स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के यज्ञ में समर्पित हुए जी तो एक लकीर तो हम इस बाउंड्री के अंदर आ गए, घर में आ गए जैसे, जी और दूसरी लकीर हमें ईश्वरीय मर्यादाओं की मिली कि इन मर्यादाओं के अंदर रह करके इस घर में सेवा देनी है। तो जो भी बच्चे समर्पित हुए, मधुबन निवासी जिनको हम कहते हैं, तो मधुबन जहाँ पर परमात्मा का चरित्र चला, जहाँ उनकी कर्म भूमि, चरित्र भूमि, वरदान भूमि जिसको हम कहते, जी उस वरदान भूमि में जो आत्माएं सेवा के लिए आई और अपने जीवन को समर्पित किया, तो समर्पित करने के बाद उनका जैसे दुनिया से बाहर से तो कनेक्शन कट गया, इस रेखा के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर आ गई। तो परमात्मा कह रहे इस बाउंड्री की एक लकीर है, क्योंकि आपको भी दुनिया में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कोई कमाने की ज़रूरत नहीं, यहीं रहना है, यहीं सेवा करनी है, यहीं खाना पीना, यहीं रहना है। तो एक तो लकीर के अंदर हम आए, वो भी सेफ्टी की लकीर हमें मिली, और दूसरा अगर हम ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं का पालन करते हैं दृढ़ता के साथ, जी तो वो एक लकीर मर्यादा की लकीर है। और उस मर्यादा की लकीर में रहने वाली आत्माओं को कभी भी कोई विकारों का वार नहीं हो सकता, जी कभी भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। इसलिए परमात्मा हमको ये डबल लकीर दे रहे हैं। जी परमात्मा कहते हैं कि बेचारे आज के भक्त तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं, और आप सदा वहाँ निवास करते हो तो कितने भाग्यशाली हो। दिल तख्त नशीन तो सब हैं, लेकिन मधुबन निवासी चुल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं। डबल हो गया ना। सबसे ताज़ा माल मधुबन निवासियों को मिलता है। सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज़्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज़्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है? बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं। मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते, क्योंकि इस भाग्य को बार बार हमें रिवाइज करना पड़ेगा। आज भक्ति मार्ग के अंदर तीर्थ यात्राओं में जहाँ पर मूर्तियाँ हैं केवल, या तीर्थ में स्नान करने का कोई साधन बना हुआ है, वहाँ की मिट्टी भी लोग उठा करके ले जाते हैं कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी है। जहाँ पर भगवान के प्रैक्टिकल में कार्य चले, उनकी चरित्र भूमि, कर्म भूमि चैतन्य में जहाँ चली है,
परमात्मा कहता है यहाँ पर निवास करने वाली आत्माओं का भाग्य कितना है जो सदा इस भूमि पर रह रहे हैं। दूसरा कहते हैं जो गरम गरम बनता है, तुरंत खाना, उसकी शक्ति अलग होती है, ताज़ा भोजन मिलता है। तो ज्ञान का भोजन भी जो डायरेक्ट भगवान के महावाक्य के ब्रह्मा मुख से उच्चारित हुए, पहले पहले कौन सुनते हैं? जो मधुबन में रहते हैं। तो जैसे जो चुल पर हैं, जो नज़दीक हैं, वो दिल पर हैं। तो आप बच्चों का ये भाग्य है जो गरम गरम हर प्रकार का भोजन, अनेक अनुभवों की, जैसे पिकनिक करते हैं, सबके अनुभव जो भी आते हैं देश विदेश के, बाबा के बच्चे अपने अपने अनुभव यहाँ शेयर करते हैं। सारे दुनिया के अंदर क्या सेवा समाचार है, कैसी कैसी सेवाएं चल रही हैं, उनके समाचारों का भी पता चलता है। तो एक स्थान पर रहते हुए कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो समर्पित होकर के यज्ञ में सेवा कर रहे हैं। और उनके भाग्य का वर्णन स्वयं भगवान बाप रूप में अपने बच्चों के भाग्य का वर्णन कर रहा है। तो परमात्मा कहता है अगर एक भी बात याद रहती है, नशा रहता है, किस भूमि पर हमें सेवा करने का सौभाग्य मिला है, तो बहुत ऊंची स्थिति बन सकती है जी। स्थिति बनाने का आधार स्मृति है और स्मृति में ये रहना चाहिए कि किस भूमि की सेवा, किस स्थान की सेवा के लिए हम यहाँ पर समर्पित हुए हैं। तो जब वो स्मृति रहती है, बहुत अच्छी ऊंची खुशनुमा स्थिति बन जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि यह सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है, मेरा बोल बाप का बोल है, क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है बाप से कि जो बाप से सुना है वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ यह चेकिंग करो। अगर यही चेकिंग हम करते हैं ना, तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म सब बहुत ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ बन जाते हैं जी। क्योंकि परमात्मा ने जो सुनाया है, जो उसकी श्रीमत है, उस श्रीमत को जो हमने धारण किया है, वही हम अपने मुख से दूसरों को सुनाएंगे। परमात्मा के बोल ही मेरे कानों में जाएंगे तो हम कई बातों से, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो हम सोच रहे हैं, संकल्प चला रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो संबंध संपर्क में आ रहे हैं, क्या ऐसा बाबा ने भी किया? अगर नहीं किया तो मुझे नहीं करना है। तो जो कुछ उन्होंने सोचा है, बोला है, किया है, करके दिखाया है, वो हमें फॉलो करना है जी। अगर हम बाबा के कदम पर कदम रख करके चलते हैं तो हमारे हर कर्म में श्रेष्ठता आ जाती है, महानता आ जाती है। तो परमात्मा हम सबको ये सिखा रहे हैं कि कोई भी कर्म करो, कोई भी बोलो, संकल्प भी चल रहे हैं तो पहले सोचो क्या ये संकल्प जो मेरे उठ रहे हैं, ये बाबा ने भी सोचा होगा कभी? ऐसे संकल्प उनके हुए होंगे। अगर उनके नहीं है तो मुझे भी नहीं करना, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। तो परमात्मा हम सबके कर्मों को, संकल्पों को ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ बनाने की बड़ी सुंदर विधि बताते हैं कि जो संकल्प, जो बोल निकले वो बाबा के भेंट करो बाबा से। क्या ये बाबा ने सुनाया है जो मैं बोल रहा हूँ? ये मैंने कभी कानों में सुना है जो मैं दूसरों को सुना रहा हूँ? तो ये जब ध्यान रहता है तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची और महान बन जाती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखें तो सबके रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस, माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? क्योंकि ये दोनों सर्टिफिकेट हम सबको लेना है जो यहाँ पर समर्पित हैं। अगर अथक तो हैं, खूब दिन रात सेवा करते हैं, कोई भी आता है उनकी मेहमान निवाजी करते हैं, तो परमात्मा कहता है ये तो सभी सर्टिफिकेट दे रहे हैं आपको कि अथक बन करके सब प्रकार की सेवाएं करते हैं। कोई भी सेवा इनको मिलती कर लेते हैं, लेकिन स्थिति इनकी एक रस रहे, स्थिति डगमग न हो। कोई भी बातें आती हैं, संगठन है, स्वभाव संस्कार है, उसमें हमारी स्थिति डगमग न हो, एक रस रहे। क्योंकि यहाँ जो चलता है, जैसे यहाँ के रहने वालों की स्थिति होगी वो पूरे विश्व के अंदर उसका वायुमंडल बनेगा जी। हम एक ऐसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं जिसको हम कहें एक लाइट हाउस है, माइट हाउस है,
और लाइट हाउस के अंदर से जो लाइट जा रही है, अगर लाइट हाउस में रहने वाली आत्मा हलचल में है तो लाइट भी हिलेगी। तो परमात्मा कहता है जैसे कोई शीश महल में रहता है ना, तो शीश महल में जो चल रहा है वो दूसरों को भी दिखाई देगा। तो इसलिए जो यहाँ करोगे, जिस प्रकार की आपकी स्थिति होगी, जिस प्रकार से आप पुरुषार्थ करोगे, सारा विश्व आपको फॉलो करेगा जी। इतनी अपने ऊपर चेकिंग चाहिए कि कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा बोल, कभी भी स्थिति ऐसी नीचे ऊपर न हो जो हमारा प्रभाव दूसरे तक जाए और उनकी स्थिति भी डगमग हो जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं, तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है, लेकिन डबल ताज, एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता का ताज, जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने ही चाहिए। क्योंकि इस ताज, वैसे भी ताज के अंदर जब हीरे जड़ दिए जाते हैं तो उसकी ताज की कीमत बहुत बढ़ जाती है। हीरे जड़ित ताज है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि पवित्रता का ताज तो है, लेकिन एक केवल पवित्रता नहीं, आपके बोल में मधुरता, सरलता, नम्रता, बहुत सारे गुण, 36 गुण गाए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर जो सेवा करता है उसको हर प्रकार की सुविधाएं मिल जाती हैं, 36 प्रकार का भोजन है, कोई चिंता नहीं है, कोई चीज़ कमाने की चिंता नहीं है, समर्पित है, बाबा खिला रहा है। तो जब इस प्रकार की आपकी खातरी हो रही है, इस प्रकार के सब साधन उपलब्ध हैं, तो आपकी स्थिति भी इतनी महान होनी चाहिए। तो केवल एक पवित्रता हमने अपना लिया है, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, ऐसा नहीं। लेकिन इस पवित्रता के साथ साथ सर्वदैवी गुण हमारे जीवन से दिखाई देने चाहिए जी। 36 गुण देवताओं के गाए हुए हैं। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है इस ताज के अंदर, पवित्रता के ताज के अंदर सब गुण अगर हीरे की रीति से जड़ जाएंगे तो इसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी। तो एक एक मधुबन निवासी के अंदर समर्पित बाबा के बच्चे में ये सर्व गुणों का ताज, सब हीरे उस ताज के अंदर जड़े होने चाहिए और सब गुण उसके जीवन में दिखाई देने चाहिए। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि विश्व महाराजन के तख्त का विशेष आधार है हर बात में, हर सब्जेक्ट में बाप को पूरा फॉलो करने वाले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फॉलो करने में कमी पड़ गई तो फर्स्ट तख्त के अधिकारी नहीं बन सकते। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद पा लेंगे, लेकिन फर्स्ट नंबर का ताज और तख्त, उसके लिए बाप दादा दोनों को हर बात में फॉलो करना पड़े, तब तख्त भी फॉलो में मिलेगा। हर बात में, हर संस्कार में, हर संकल्प में फॉलो फादर करना है, इसके आधार पर नंबर भी बनेंगे। जो सतयुगी दुनिया की राजाई चलती है उसमें 8 गद्दियां मानी गई हैं। 8 गद्दी चलती हैं सतयुग के अंदर। तो फर्स्ट, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकेंड, ऐसे कहते हैं 8 गद्दियां। ऐसे ही सतयुग में श्री नारायण, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की फर्स्ट गद्दी जी, उसका जो फर्स्ट वारिस होगा वो फर्स्ट कैसे बनेगा? संगम के पुरुषार्थ से बनेगा जी। जिसने संगम पर ब्रह्मा बाबा को पूरा यथार्थ रीति से फॉलो किया है। बाप दादा, जिसमें शिव बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा भी है, ये माता पिता है इस समय। इन दोनों की श्रीमत पर जिसने कदम पर कदम उठाया है, फुल फॉलो किया है, वो नंबर 1 में आकर के उसका प्रिंस जैसे वारिस बनेगा। तो सेकंड नंबर ही होगा। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा बाबा का नियुक्त है जी, उनका तो फिक्स ही है। उसके बाद उनका वारिस जो बनेगा वो फर्स्ट नंबर ही कहलाएगा, फर्स्ट का वारिस है। और 8वां नंबर में तो अंतर पड़ जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि इतना इस संगम पर अटेंशन दो कि हम ब्रह्मा बाबा को या बाप दादा को यथार्थ रीति से फॉलो करके उनकी गद्दी के मालिक बने जी। गद्दी का मालिक माना वारिस बने। जो बच्चा होगा वही वारिस कहलाएगा। और बच्चा माना इस समय उसने जो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखा, कोई भी बात का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे कई हमारे पास मिसाल हैं यहाँ यज्ञ के अंदर जी। जैसे दादा विश्व किशोर दादा थे, बाबा का एक एक कदम उन्होंने फुल फॉलो किया और वो कहते भी थे मैं फर्स्ट नारायण का वारिस बनूंगा जी। तो ऐसी आत्माएं पुरुषार्थ करके ऐसा पद प्राप्त कर सकती हैं। परमात्मा तो हम सबको पुरुषार्थ की रेस कराते हैं जी।
ऐसा परमात्मा कहते हैं कि फॉलो फादर की भी बड़ी गूढ़ गति है। जन्म से फॉलो फादर, बचपन जीवन में फॉलो फादर, युवा जीवन में फॉलो फादर, सेवा की जीवन में फॉलो फादर, फिर अंतिम जीवन में फॉलो फादर, स्थापना के कार्य के साथ और सहयोग में कितने समय से कितने % में फॉलो किया, पालना के कार्य में कहाँ तक फॉलो किया, अपने और औरों के विघ्न विनाशक कार्य में कहाँ तक फॉलो किया, यह हिसाब भी मार्क्स मिलाकर फिर टोटल होता है। टोटल के हिसाब से फाइनल नंबर होता है। ये बहुत गहन गति है फॉलो फादर की जी। क्योंकि जब हम बच्चे बने, हमारा बचपना था, उस समय जैसे ब्रह्मा बाबा ने बचपना माना जब वो उन्होंने जन्म लिया, माना जब ब्रह्मा की पदवी मिली या जब उनको साक्षात्कार हुए, पहला जो जीवन था उनका, हमने जब जन्म लिया तो ब्रह्मा बाबा का नशा, उनका निश्चय, उन्होंने किस तरह से एक धक से पाना था सो पा लिया, कहीं भी बुद्धि नहीं भटकाई, समर्पित कर दिया। जी। तो बचपन जब हमारा माना, जब हम परमात्मा के बच्चे बने, उस समय की स्टेज फॉलो फादर में क्या थी? ब्रह्मा बाबा का जो उनका युवा काल माना, जो स्थापना का समय था, उस समय हम जब बढ़े तो हमारी वो स्टेज क्या थी युवा काल की? सेवा के क्षेत्र में जैसे ब्रह्मा बाबा आगे बढ़े, हमने वहाँ पर सेवा में क्या क्या फॉलो किया, वो विघ्न विनाशक स्थिति में कैसे दूसरों के विघ्न हरता बने, हमने उस स्टेज में कहाँ तक फॉलो किया। तो ये फॉलो फादर की बड़ी गुहे गति है। जब से ब्राह्मण जन्म लिया अंत तक हर स्टेज में ब्रह्मा बाबा को जिसने यथार्थ रीति से समझा और उनके कदम पर कदम रख करके फॉलो किया है, युवा काल में, बचपन में, सेवा के क्षेत्र में, बड़े बन करके, अनुभवी बन करके, दूसरों के विघ्नहर्ता के रूप में, तो परमात्मा कहते उसी आधार से उनको पद प्राप्त होगा, वो वारिस बनेंगे आकर के। तो इसकी बहुत गहन गति है। परमात्मा कहते हैं कि ये नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आवे, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद है। बातें खत्म ही तब होंगी जब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि बातें खत्म हो तब हम आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ेंगे तो बातें पीछे रह जाएंगी। रास्ता नहीं आगे बढ़ता है, चलने वाला आगे बढ़ता है। कई प्रकार की बातें माना कोई ना कोई रुकावटें। जी। मान लो हमारे मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो कई लोग हमसे भेंट करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमारा कटाक्ष करते हैं, आगे बढ़ने में रुकावटें आती हैं। हाँ जी। तो परमात्मा कहता है अगर उन बातों की परवाह करोगे तो रुक जाओगे। आपको आगे बढ़ना है, बातें पीछे रह जाएंगी। आप बाबा को सामने रखो, बाबा की याद में रह करके आप आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ जाएंगे तो बातें तो आएंगी, बातें आएंगी, वो पीछे रह जाएंगी। आगे बढ़ने वाला अगर बातों को देख लिया, संगठन में ये हुआ, इसने ऐसे कह दिया, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, तो जो देख लेता हो तो ठहरती कला में आ जाएगा, तो उसी समय रुक जाएगा। बाबा कहता है किसी को भी नहीं देखो, बाबा को देखो, अपनी मंजिल को देखो। ये सब बातें पीछे रह जाएंगी अगर बाबा को आप याद कर रहे हैं। तो हमको अगर मंजिल पर पहुंचना है, समय पर अपने पद को प्राप्त करना है, तो कोई भी बातों की परवाह नहीं करनी है, उनको सब पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाओ। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, यह चारों तरफ का वातावरण हो। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है। कितनी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहे, यह है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति निमित्त बन जाएगा, कभी वायुमंडल, कभी कोई चीज़। यह तो होगा, यह ना हो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जहाँ संगठन है, कहते हैं जहाँ बर्तन है वहाँ किट पिट तो होगी ही, बातें तो आएंगी ही। हाँ जी। इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी है। एक बाबा दूसरा न कोई। अगर ये अंदर की स्मृति रहती है कि मुझे तो एक बाबा को देखना है, मैं बाबा के लिए यज्ञ में समर्पित हुआ हूँ, या मैं बाबा को देख करके आया हूँ, तो बाबा को देखेंगे तो कोई बातें आएंगी, बात इधर उधर के संस्कार आएंगे, उनको आप डोंट केयर करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो परमात्मा हम सबको बहुत ऊंचे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। कई प्रकार के स्वभाव, संस्कार, बातें संगठन में तो होती रहती हैं, उनकी परवाह नहीं करनी, उनको देखना नहीं है,
एक बाबा को देखो, अपनी एक रस स्थिति बनाओ, किसी भी भाई बहन की बातों के प्रभाव में नहीं आना, तब आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। सब परवाह नहीं करना, क्योंकि हम एक फैमिली में रह रहे हैं, इतने लोगों के बीच में रह रहे हैं, भाई बहन हैं हमारे, परंतु वैरायटी संस्कार भी तो हैं। परंतु ऐसे में बेपरवाह बनना, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? ऐसा है कि जब तक हम किसी न किसी की कमियों को नोट कर रहे हैं, तब तक हमारे को उनकी चिंता परवाह होती है, क्यों कमी दिखाई दे रही है। परमात्मा कहता है तुम किसी की कमियों को देखो ही नहीं। हर एक आत्मा विशेष आत्मा है, विशेषताएं हैं उसके अंदर। विशेषताओं को देखते, मान लो अगर आपने कोई बात आपको कोई ने कही है, आप उसको सोच सोच करके भारी हो रहे हैं, अपनी मूड परिवर्तन कर रहे हैं, आपकी स्थिति बिगड़ रही है, तो परमात्मा कहता है उन बातों से बेपरवाह बनो। जो आपके मार्ग में आगे बढ़ाने वाली बातें, उनकी तो परवाह करनी है जी। कोई बात का इशारा मिलता है, कोई आपको कोई ऐसी बात कहता है कि भाई ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको हम ध्यान में रखते हैं, ऐसे नहीं, उससे हम बेपरवाह हैं। बेपरवाह माया से रहना है, बुराइयों से रहना है, ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना। वो तो कोई भी बड़े भाई बहनें हमके इशारा करते हैं कैसे रहने से ये फायदा है, उसको परवाह रख करके हमें आगे बढ़ना है। तो बातों की परवाह नहीं करनी है। लेकिन बाबा कहता है नॉलेज तो तुमको बहुत मिल गई है, बहुत ज्ञान है सबके पास, लेकिन ज्ञान का सार क्या है? पॉइंट बनना। तो पॉइंट बन करके जो बातें हुई उनको पॉइंट लगा देना, फुल स्टॉप को भी पॉइंट कहते हैं। हाँ जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर तुमको आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, ऊंचाई तक पहुंचना है, तो सिर्फ नॉलेज की बातों को चिंतन में नहीं लाओ जी, लेकिन पॉइंट लगाने का अभ्यास करो, पॉइंट स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। तो जैसे बाबा पॉइंट है, ऐसे मैं आत्मा पॉइंट हूँ, और जो भी बीत गया उसको पॉइंट लगा दो, फुल स्टॉप, फिर आगे बढ़ जाओगे। अगर बातों को चिंतन करते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रुक जाओगे, ठहरती कला हो जाएगी। तो चढ़ती कला का साधन है पॉइंट लगाओ और पॉइंट को याद करो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम स्वयं की चेकिंग करके अपने संस्कारों को परिवर्तन कर अपनी स्थिति सदा एक रस और अचल अडोल बना सकते हैं। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हमें हर संकल्प, बोल, कर्म व संबंध संपर्क में आने से पूर्व चेक करना है कि ये बाप समान है। परमात्मा ने कहा कि हमें डबल ताजधारी बनना है, एक पवित्रता का ताज और दूसरा गुणों का ताज धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि विश्व महाराजन के तख्त का अधिकारी बनने के लिए हमें बाप दादा को पूरा फॉलो करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, फॉलो फादर की गुह्य गति, मार्क्स का हिसाब, स्थापना और पालना के कार्य में कहां तक, कितने समय से और कितने % में फॉलो किया, अपने और औरों के विघ्न विनाशक बनने के कार्य में कहां तक फॉलो किया। जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, कर्म करो और संबंध संपर्क में आओ। चेक करो कि ये बाप समान है। ये नहीं सोचो कि बातें खत्म हो तो बाप याद आए, लेकिन बातों को खत्म करने के लिए ही बाप की याद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।